बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक नौजवान पहुँचे और उन्होंने कहा मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और मेरी माँ ही मेरी शादी का एहतमाम कर रही है, बल्कि मुझे उन्होंने अपर स्टोरी पे एक पूरा कमरा बना के दिया है, साथ बरामदा बनाया है, बाथरूम बनाया है और उसका जो दरवाज़ा था मैं उसको पेंट कर रहा था तो अंदर पेंट हो गया हुआ था। तो अचानक उन्होंने आके कहा कि कुछ काम अपनी बीवी के लिए भी रहने दो। तो इसके मुंह से कहीं अचानक निकल गया कि बीवी को दरवाज़े साफ़ करने के लिए थोड़ी लेके आ रहे हैं। जुमला तो छोटा सा था, लेकिन माँ नाराज़ होकर चली गई और वो बहुत दुखी हुई। उसे यूँ लगा कि उसका बेटा उसके हाथ से छिन रहा है। अभी शादी हुई नहीं है, पर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये दिल में गांठें बन के बैठती जाती हैं। और वो रिश्ता जिसमें बड़ी मोहब्बत होती है, जिसमें बड़ा ख़र्चा होता है, जिसमें लड़की को बड़ी चाहत से ब्याह के लाया जाता है, तो उसके आने से पहले ही ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि दिल बंद होने लग जाता। आज हम कुछ एक दो ऐसी बातें ओपन डिस्कशन में करना चाह रहा हूँ कि जिसमें आपके सोचने के लिए भी शायद कुछ हो। हमारे यहाँ कुछ अरसे से ये भी ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कि शादी पे जब लड़का देखने आता है या कोई मामला तय हो जाता है तो कहा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों को मिलने का मौका दिया जाए। कोई हर्ज नहीं है, ये इसकी ममानियत दीनी तौर पे भी नहीं है, समाजी तौर पे भी नहीं है। जिसने ज़िंदगी गुजारनी है दोनों के एक दूसरे से मिलने का, बात करने का मौका दे देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। पर जब उससे बात आगे निकलती है, शादी से पहले ही डेट्स पे जाने लग जाते हैं, वहाँ आम तौर पे मसला ख़राब होने लगता है। सो प्री मैरिज में दो तीन चीज़ों का बहुत ज़रूरी ख्याल करने वाला है। नंबर एक, अगर डेटिंग करवानी ही है तो डेटिंग अपनी माँ की और जो मुजव्वज़ा बीवी है उनकी करवाइए। इनफैक्ट कि इस घर की बनने में या ख़राब होने में जो बहुत ज़्यादा रोल होना है वो इस रिश्ते की मिसअंडरस्टैंडिंग का होना है। देखिए, याद रखिएगा, माँ ने बच्चे को बचपन से पाला बड़ा किया, यानी माँ की मोहब्बत तो एक ऐसी होती है जिसका कोई मिसाल ही नहीं दी जाती। मैं एक ऐसी माँ को भी जानता हूँ कि जिसने एक दफ़ा शादी के बाद रोते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे की शादी के बाद, बड़ा होने के बाद, जब से वो अलग हो गया, कभी ज़िंदगी में मटर नहीं खाए। तो सुनने वाले ने पूछा कि ये क्या बात हुई। उसने कहा, जब ये छोटा होता था तो मैं चावलों से और सालन से मटर निकाल निकाल के उसको खिलाती रहती थी। मेरे लिए तो मरकज़ भी यही था, मरकज़ निगाह भी यही था, महवर भी यही था, मुद्दा भी यही था। सो ऐसी आदत बनी कि ज़िंदगी भर इसी का सोचा किए और इसी के लिए सब ज़िंदगी और खाना डिज़ाइन करती थी। और अब ये अपनी उस बीवी को लेके मुझसे अलग हो गया है तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं ज़िंदगी को कैसे लेके चलूँ। सो ये उसकी एक मोहब्बत है, उसकी इंतहा है। लेकिन सोचिए कि ये जो ज़िंदगी अब शुरू होने जा रही है, ये दो मुतहारब ग्रोहों के दरमियान मुकाबला नहीं है। ये दोनों के बीच में एक ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप होनी है कि जिसके बाद ही ज़िंदगी आपकी चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत से जो बड़े होटल्स हैं और ख़ास तौर पे चीन के होटल्स, 5 स्टार होटल्स, वहाँ पे जो शेफ़ काम करते हैं उन्हें जब नए आते हैं तो उन्हें उस होटल के सारे खाने चखाए जाते हैं। तो एक एक खाना चखने के बाद वो पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद उनकी ज़ुबान पे छोटे छोटे ब्रश फेरे जाते हैं ताकि उनकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ हो जाए और पिछला जायका वहाँ ना रहे, ताकि नए जायके को महसूस करें। अच्छा, जब वो सारे जायके चख लेते हैं तो तब वो सीखते हैं कि इस होटल के कौन कौन से जायके हैं जो उन्हें तैयार करने, कौन सी इसकी पहचान है, कौन सा लोग यहाँ खाने के लिए आते। जिस लड़की को आप अपने घर पे लेके आ रहे हो, हम आम तौर पे उसको नहीं बताते कि इस घर की मर्यादा क्या है, इस घर का नॉर्मल क्लेचर क्या है, इस घर के खाने कैसे पकते हैं, नमक कम होती है, मिर्च कम होती है। उस गरीब को आते ही आजमाइश में डाल देते हैं और जो ही वो आजमाइश में पूरी नहीं उतरती तो ज़ाहिर है वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसी तौर पे कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि काउंसलिंग मर्दों से ज़्यादा और लड़कियों से ज़्यादा उनकी माँ की होने वाली है। शादी के इशू पे 3 फ़रीक नहीं है, 4 फ़रीक हैं। लड़का है, लड़की है, माँ है, ये 3 फ़रीक हैं। चौथा फ़रीक बहन भी है, यानी बहन आमतौर पे शादी में सबसे ज़्यादा डांस करती है, सबसे ज़्यादा खुश होती है, भाभी भाभी करती फिरती है। लेकिन शादी के बाद सबसे पहले, समटाइम माँ से भी पहले, अपनी भाभी की जड़ें काटने का काम वो करती है। और
उसके पास बड़ी जायज़ वजह होती है। शादी हो गई तो वो भाभी को देखने के बाद जो उसने खुश होना था एक दिन वो हो लिया। अब उन्हें लगता है कि उनका भाई उनसे छिन गया। पहले जो वक्त आके वो ड्राइंग रूम में उनके साथ बैठता था, वो जो उनके साथ बैठ के टीवी देखता था, वो अपने कमरे में चला जाता है। सो ये आपके याद रखने की चीज़ है, बीइंग द मेल मेंबर, कि आप उस वक्त को प्रॉपर मैनेज कर पाएँ। आपको शुरू में सब्र करना पड़ेगा कि फ़ौरन दिन दिहाड़े अपनी बेगम के कमरे में ना घुस जाएं, तो नीचे बातें भी होंगी, अम्मा भी नाराज़ होगी और बहनें भी नाराज़ होंगी। समटाइम तो माएँ आके डांट देती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं होती, कर जवान पहना है ये ने, और तुम जाके अपने कमरे में घुस जाते हो। ये कहना भी नावाजिब है, नामुनासिब है, पर माँ उस वक्त गुस्से में होती है चूँकि नीचे कोई ना कोई विस्पर चल रहा होता है। सो जब मैंने शुरू में कहा कि माँ के साथ डेटिंग करवानी चाहिए, और फिर साथ आपको मैंने शेफ़ का बताया, उस घर की इंचार्ज माँ है, जीएम माँ है, तो उसके साथ अलाइन कराना बहुत लाजिम है। उस लड़की को उसकी माँ को समझाना चाहिए, बाद में मियाँ को समझाना चाहिए कि जिस जगह जाना है तुमने मुकाबले के लिए नहीं जाना, उसके साथ बना के रखनी है, उसके मिजाज को समझना है। उसके मिजाज को समझोगे तो यूँ समझे दुआएं भी पाओगे, उसके मिजाज को समझोगे तो तुम्हारी शेल्टर और जाए पनाह वो बनेगी। वरना आम तौर पे हमारे यहाँ जितनी माएँ हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, 90% माएँ नाक में दम कर देती हैं और बच्चे उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। ये उनका दीनी मसला भी है, जज्बाती मसला भी है, समाजी मसला भी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पर ये याद रखिएगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बेटे के लिए है। जब तक आप सिर्फ बेटे हैं तो इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब आपकी शादी हो गई है तो अल्लाह के रसूल का अब हुक्म थोड़ा मुख्तलिफ भी है कि अगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे अहलो याल तुमसे खुश ना हुए, तुमसे राज़ी ना हुए, तो भी अल्लाह के यहाँ उसकी नाराज़गी मोल लेनी पड़ेगी, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर, ऑफ अ सिस्टर एंड ऑफ कोर्स ऑफ योर वाइफ। ये बैलेंस आपको प्लान करना पड़ेगा, ये बैलेंस आपको लिहाज करना पड़ेगा। अच्छा, इस बैलेंस में गुस्सा भी बहुत आएगा, ये हर घर में होता है नॉर्मली। अब हमारे गांव में तो भी रिवाज नहीं है, लेकिन शहरों में इवन जो मतवसत तबका या लोअर मिडिल क्लास है वहाँ भी है कि जब बच्चे की शादी होती है तो कुछ पैसे बचा के रखते हैं कि चलें ये दोनों हनीमून मनाएं। ये हनीमून आमतौर पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जब दोनों सफ़र के लिए तैयार होने लगते हैं तो आम तौर पे माँ बड़े लाड से बेटे से कहती है, तेरी भैन ने मरी नहीं देखा, उन्हें भी नाल ले जाए। अब ये कहर का जुमला होता है, उस पूरी शादी को, उस हनीमून को बर्बाद होने वाला, कर देने वाला। लेकिन उससे बुरा जो आंखों देखा हाल हमने मरी में देखा है कि कितने ही दूल्हे और दुल्हने बेचारे, उनकी माएँ भी साथ होती हैं, उनकी बहनें भी साथ होती हैं, और उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे में फस क्रिएट करने की बजाय, ऐसे में दुखी होने की बजाय, और ऐसे में शोर मचाने और रोने की बजाय उसको एंजॉय करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ हाथ में हाथ डाल के फिरना चाहिए, घूमना चाहिए, और उसको अपने मीटिंग और लव बर्ड की तरह जीने के वो जो मखसूस औकात हैं, अगर वो नहीं भी मिल पा रहे तो डिज़ाइन कीजिए कि कुदरत ने आपको उन दो क्या कहना चाहिए, उन ऐसी पार्टियों के साथ मिलने का मौका दे दिया कि जिनके साथ आने वाले दिनों में या तो दोस्ती हो सकती है या पक्की पक्की दुश्मनी होगी। और ये याद रखिएगा, इन दो दुश्मनों की मौजूदगी में सुख और सुकून से नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए ये गोल्डन मौका होता है जब आप इनके दिल में उतर सकते हैं, जब आप उनके आगे पीछे फिर सकते हैं, उन्हें अच्छे कंबल दे सकते हैं, उन होटलों में उनके लिए खाना, उनके लिए चाय, उनके लिए बोतलें मंगवा सकते हैं। जब जाएं सैर पे तो अपने लिए कुछ ना मांगें, बहन के लिए कुछ लेके दें, जो आपकी अब नंद हुई माँ के लिए कुछ लेके दें। ये नुक्ता निगाह, मैं आपके नुक्ता निगाह से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि जीना आपने है, इसलिए कुछ नए घर में रहना आपने है, और इस सारे को भुगतना आपके मियाँ ने है। इफ़ ही वुड बी टेंस, तो यकीन मानिएगा उस पूरी टेंशन का गुस्सा आप पे निकलेगा, क्योंकि आप वो वजह जो तनाज़ा है वो आप बन रही हैं, और उसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि उन दोनों को, माँ को भी और बहन को भी ये लग रहा है
کہ ان کا حق آپ کھا رہے ہو, ان کا وقت آپ کھا رہے ہو, ان کی محبت میں آپ شیئر کر رہے ہو. جو بیٹا پہلے ماں کے ساتھ ہر کام کے لیے بھاگا جاتا تھا, بازار بھی اور عزیز و اقارب کے ہاں بھی, تو اب جب آپ آتے ہو تھکے ہارے تو آپ نے اپنی بیوی کے ہاں جانا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کے جو بھی معاملات ہوں, آپ کی جتنا بھی دل چاہ رہا ہو اس قربت کا, اس محبت کا, آپ اس وقت اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اچھا, جہاں یہ کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہیں, اس کی اپنی بلیسنگز ہے, اس کے اپنے نقصانات ہیں, اس کی اپنی تلخیاں ہیں, اس کی اپنی سختیاں ہیں, اس کی اپنی نرمیاں بھی ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا پلان کر لیں, ان کو باقاعدہ ڈیزائن کر لیں, آنے والے برسوں میں جو آپ کی زندگی میں لمبے ماہ و سال ہونے ہیں ان میں بہت فائدہ ہو جائے.